Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of श्रीमद् भगवत गीता. आज जो बात करेंगे वो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के लिए बात करेंगे। और भगवत गीता को जो हम सीखते हैं, समझते हैं, भगवत गीता में ईच एंड एवरी वर्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। ईच एंड एवरी श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो भगवत गीता में अर्जुन यहाँ पे कहते, माधव मैं जीता तो भी हारा, हारा तो भी हारा, तो मैं युद्ध क्यों करूँ माधव? मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मेरा कुल नष्ट हो जाएगा, गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, गुरु द्रोण का नाश हो जाएगा, भीष्म पितामह का नाश हो जाएगा, पूरा कुल का नाश हो जाएगा, मैं युद्ध क्यों करूँ? तब माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशवा, जनार्दन, गोविंद यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन को जो जीवन क्या है, जीवन के जो रहस्य है वो समझाते हैं। मृत्यु के पश्चात क्या होगा, जीवन के बाद क्या होगा, वो सारा चीज़ यहाँ पे समझाते हैं। पहले भगवान कृष्ण, माधव, मधुसूदन, मुकुंदा यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं कि मतलब क्लेब्यमास्मगं पार्थाने तत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदयं दौर्बल्य त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे परंतप अर्जुन, हे परंतप पार्थ, क्लेब्यमास्मगं पार्थ, ऐसी नपुंसकता तुम्हारे हृदय में कैसे जन्म ली? ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? एक क्षत्रियों का तो धर्म होता है युद्ध, वीर का वो धर्म होता है, जो प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी होते हैं उनका धर्म होता है युद्ध करना। तो तुम युद्ध क्यों नहीं करोगे? युद्धम शरणम गच्छामि, युद्ध करो। त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, है परंतप अर्जुन उठो और युद्ध करो। युद्ध मतलब लक्ष्य होना चाहिए, युद्ध के सिवा कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं कि मात्र परशस्सु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखे सदा अगम पायो नित्य तिथि कक्षा भारत। अब कृष्णा कहते हैं जो सुख दुख है ना, जो तुम सोच रहे हो, तुम विद्वानों की तरह तुम सोच रहे हो, बातें कर रहे हो, वास्तव में सारी बातें मूर्खता पूर्वक है। क्या नष्ट हो जाएगा? पेड़ में कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए, उसे हम सुख दुख का कारण नहीं माना जा सकते, उसे हमें सुख दुख का कारण नहीं माना जाना चाहिए, मतलब मानना चाहिए। पेड़ के कुछ पत्ते उगाए या नहीं उगाए, उसे हम सुख दुख का कारण नहीं मानना चाहिए। पेड़ का पत्तों का जन्म इसीलिए हुआ है ताकि वो पेड़ को जीवित रख सके। इसीलिए हमारा जो जीवन है ये संसार के लिए है, हमारा जो जीवन है संसार के लिए है, और संसार इस सृष्टि के लिए है, और ये समग्र सृष्टि केवल और केवल वासुदेव मधुसूदन मुकुंदा परमात्मा के लिए है। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा के लिए है। ये पूरा जीवन, हमारा जीवन कृष्णा को प्लीज करने में व्यतीत करना चाहिए, कृष्णा की सेवा में व्यतीत करना चाहिए। यहाँ पे ओम कृष्णा कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पे आगे कृष्णा क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 16, नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, उभयोऽपि दृष्टो न च अन्य तत्त्वदर्शिभः, अन्य तत्त्वदर्शिभः। यहाँ पर कृष्णा क्या कहते हैं? जो ये जान लेता है कि हमारा जो शरीर है वो नाशवत है, बट हमारी जो आत्मा है वो तो इम्पेरिशेबल सोल है, वो नाशवत नहीं है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जो शरीर के माध्यम से ही हमारा जो शरीर है ना, हमारी मर्यादा भी है और हमारा प्रगति का साधन भी है। तो हमें मतलब किस वे में हमें यूज़ करना है हमारे शरीर को, वो हमें जानना पड़ेगा। हमें इंसान का रूप मिला है, क्यों मिला है? परमात्मा को प्लीज करके हम ये जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए और हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। वही मतलब वास्तविक लक्ष्य हमारा जीवन का होना चाहिए। हमारा जीवन ये सृष्टि मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए है, और ये संसार के लिए है, और संसार ये सृष्टि के लिए है, और ये समग्र सृष्टि केवल और केवल परमात्मा के लिए, माधव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दन, गोविंद के लिए है।
गोविंदाय नमो नमः। गोविंद के लिए, गोविंद का मतलब क्या होता है? गोविंद का मतलब ये होता है जो गायों भैंसों बछड़ों को एक परम आनंद देता हो, खुशी देता हो, समग्र संसार को खुशी देता हो, उसको हम गोविंद कहते हैं। वो माधव है, मधुसूदन है, वो कृष्णा है। कृष्णा का मतलब ये जो हमें अंधकार से बाहर निकाल के सत्य और प्रकाश की तरफ लेके जाए, उसे हम कृष्णा कहते हैं। कृष्णा आगे क्या कहते हैं? अविनाशी तु तदतीतः येन सत्वमित तत्वम। अविनाशी तु, यू आर इम्पेरिशेबल, योर सोल इज इम्पेरिशेबल। अविनाशी तु तद्धितः येन सर्वमिद तत्त्वमः। विनाशम अवश्यम न कश्चितं कर्तुम अर्हति, न कश्चितं कर्ति अर्हतिम। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं? यहाँ पे the private entire body, you should know that indestructible, the private, the particular, the soul situated into body, हमारे शरीर में जो हमारी आत्मा रहती है वो imperishable है, उसको कभी भी नाश नहीं किया जा सकता। imperishable soul, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। अगर कृष्णा की शरण में चले गए ना तो आपके सारे क्लेशिस, सारे दुख नष्ट कर देंगे। कृष्ण आपके सारे दुख नष्ट कर देंगे। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे वासुदेव, हे गोविंद, मुझे मेरे सारे कर्मों से मुक्त कर देना। I have totally surrendered to you, and now you have stated that सर्वधर्मान् परित्यज्यन्ते मामे एकं शरणं व्रज अहं तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुलः। Means abandon all the religious practices and thus surrender unto me. I shall deliver you salvation and make you free from your all kind of sinful activities. I shall deliver you salvation and make you free from your all kind of sinful activities. So Parth, you don't have to prevent any kind of fear. You have to make yourself free from all kind of material pain and fear. And don't forget to perform your prescribed duty. कृष्णा आगे भी कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यत्रपि च तेना परिसद्यते न तो कर्म। कृष्णा यहाँ पे कहते हैं परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड, तू अपना नियत कर्म कर। अर्जुन, पार्थ, तू अपना नियत कर्म कर। कुछ नहीं करने से बेहतर है कुछ करना। और हमारा शरीर, कोई भी इंसान अपना जो मटेरियल शरीर है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा अगर वो अपना नियत कर्म नहीं करेगा। इसलिए नियतम कुरु कर्म त्वाम कर्म जाया ही अकर्मणः शरीर यत्रपि च तेना परिसद्यते न तो अकर्मणः। अविनाशी तु तदतीत येन सर्वमिद तत्त्वमः। विनाशम अव्यवस्थः न कश्चितं कर्तुम अर्हति। तो प्रिवेंट एंटायर बॉडी, जो हमारे शरीर को जो कंट्रोल कर रही है वो अविनाशी है। सो नो वन इज लायबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पेरिशेबल सोल। हमारी आत्मा का कोई व्यक्ति नाश नहीं कर सकता। कृष्ण आगे भी कहते हैं, अंतमंत इमे देहा नित्यस्तोक्ता शरीरमः अनासीनोः प्रमेश्यः तस्मादु दृश्यः भारतः। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं? तस्माद उत्तिष्ठ भारतः, तस्माद उत्तिष्ठ, इसीलिए भारत उठो, तुम्हारी जो आत्मा है वो अविनाशी क्या नष्ट हो जाएगा। तुम्हें ये नहीं पता है संपूर्ण विध्वंस ही नव निर्माण का कारण है पार्थ। संपूर्ण विध्वंस, टोटल डिस्ट्रक्शन इज अ कॉज ऑफ द टोटल रिक्रिएशन। जो मतलब नया धर्म, मतलब पुराना धर्म नष्ट हो जाएगा और नया धर्म नया रूप लेके प्रकट होगा। वेदा विनाशी नित्यम, वेदा विनाशी नित्यम सगदा भारत। तुम मतलब यहाँ पे कृष्णा बार बार कहते हैं, तुम किस बात का शौक करे अर्जुन, क्या नष्ट हो जाएगा। ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे तुम नहीं थे, जहाँ पे मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जहाँ पे मैं नहीं होगा, जहाँ पे तुम नहीं होगे। ये मतलब जीवन और मृत्यु ही संसार का नियम है पार्थ। जो व्यक्ति जन्म लिया है वो व्यक्ति अवश्य मरेगा, और जो व्यक्ति मरता है उसको वो व्यक्ति अवश्य फिर से जन्म लेगा। इसी को सांख्य योग कहते हैं। जो अपनी मतलब आत्मा को जान लेता है, जो मान लेता है कि हमारा जो संबंध है शरीर के साथ नहीं है, अगर सारे संबंध शरीर के साथ होते तो हमारे मृत्यु के बाद हमारा शरीर को क्यों जलाया जाता। अगर मृत्यु के बाद हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उसके कर्म के अकॉर्डिंग, उसने अच्छे जो कर्म किए उसे अकॉर्डिंग हम उस पर्सन को याद करते हैं।
जो हमारा बॉडी है वो मतलब इनडिस्ट्रक्टेबल, मटेरियल बॉडी मतलब जो हमारी आत्मा इनडिस्ट्रक्टेबल है, जो डिस्ट्रक्टेबल शरीर के अंदर रह रही है, जो इमेजरेबल, हमारी आत्मा को कभी मेजर नहीं कर सकते। इटर्नल लिविंग एंटिटी हमारी आत्मा हमारा इटर्नल पार्ट है, हमारा मतलब कॉलिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड देयरफॉर डिसेंडेंट ऑफ भारता। इसलिए उठो और युद्ध करो, युद्धम शरणम गच्छामि। कृष्ण आगे भी कहते हैं ये इन वेति हंतारः, ये इन वेति हंतारः यस्नो मन्यः हतमः उभे तो न विजानितो न हन्ति न हन्यते, न हन्ति न हन्यते, न हन्ति न हन्यते। कृष्णा यहाँ पे कहते नाइदर ही हु थिंक्स द लिविंग एंटिटी द स्लेयर नॉर ही हु थिंक्स इज स्लेन इज इन नॉलेज एंड सेल्फ स्ले नॉट और इज स्लेन। मतलब यहाँ पे कृष्णा कहते हैं कि हम मतलब कोई व्यक्ति अगर हाथी पागल हो जाता है, अगर उसका हम वध कर देते हैं फॉर द इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, तो वो हत्या नहीं है। यहाँ पे कृष्णा डायरेक्टली कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, नाइदर ही हु थिंक द लिविंग एंटिटी इज द स्लेयर। तो हम कोई किसी प्रकार के हम स्लेयर नहीं है, वी आर नॉट स्लेयर ऑफ एनीथिंग, नॉर ही हु थिंक्स इट्स स्लेन इज अ नॉलेज, इज इन अ नॉलेज। तो मतलब किसी की जानकारी के बिना भी हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। फॉर द सेल्फ स्ले नॉट नॉर इज अ स्ले, हम अपने आपका भी डिस्ट्रक्शन के वो भी हत्या नहीं है। तो व्हेन द एम्बेडेड लिविंग एंटिटी हर्ट बाय फैटल वेपन्स इट इज टू बी नोन एज अ लिविंग एंटिटी विद इन द बॉडी इज नॉट किल। हमारी आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता, हमारी आत्मा कभी भी मार नहीं सकते, केवल और केवल हमारे शरीर की हत्या हो सकती है। कृष्ण आगे क्या कहते हैं, न जायते म्रियत्वा कदाचिनः न भूत्वा भवित्वा न भयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर, न हन्यते हन्यमान शरीर, न जायते म्रियत्वा कदाचिनः, न जायते म्रियत्वा कदाचिनः न भूत्वा भवित्वा न भयो, न भूत्वा भवित्वा न भयो अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमान शरीर, न हन्यते हन्यमान शरीर। फॉर द सोल हमारी आत्मा उसका कभी नहीं जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है, केवल वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेशन होती है। और ऐसा कोई समय नहीं था जो आत्मा का अस्तित्व हुआ था, आत्मा ने जन्म लिया था, और ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे आत्मा प्रेजेंट नहीं होगी। हर एक युग में हर एक समय में मैं भी प्रेजेंट होगा अर्जुन, मतलब अर्जुन को कहते मैं भी प्रेजेंट होगा अर्जुन और तुम भी प्रेजेंट होगे अर्जुन। ऐसा कोई समय नहीं था जहाँ पे तुम नहीं थे, जहाँ पे मैं नहीं था। कृष्णा यहाँ पे फिलोसॉफी समझाते हैं कि अपने आप को जो शरीर के लिए तुम शरीर के साथ जो संबंध जुड़े हुए हैं ना, मेरे जो गुरु द्रोण है, मेरे गुरु है, भीष्म पितामह मेरे पिता है, जो ये मेरे सभी लोग भाइयों है, जो तुम शरीर को देख रहे हो पर तुम आत्मा को देखो। कृष्णा कहते हैं कि मैं मतलब सूर्य से भी अधिक पुराना हूँ, सूर्य से भी अधिक पुराना हूँ, और किसी वृक्ष पे किसी वृक्ष पे खिली हुई कली से भी नया हूँ मैं। तो माधव यहाँ पे अर्जुन को कृष्णा को पूछते हैं कि माधव ऐसा कैसा पॉसिबल है कि आपकी माता जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है वो भी जीवित है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप सूर्य से भी अधिक पुराने हैं और किसी वृक्ष पे खिली हुई कली से भी नए हैं। तो यहाँ पे कृष्णा कहते हैं अर्जुन तुम केवल शरीर देख रहे हो, पर मैं आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं सोल की बात कर रहा हूँ। द सोल इज सिचुएटेड विद इन अ बॉडी, इज टोटली indestructible, is totally indestructible. It will never slain by any weapons, it will never killed by any persons, it will never withered by any kind of wind। यहाँ पे कृष्ण आगे भी कहते हैं वेदा विनाशे नित्यम ए अजमनीय अव्यम कथम स पुरुषो पार्थ कहम गतिमहन्तिकम वेदा विनाशि नित्यम एनम अजम अव्यम कथम च पुरुषो पार्थ घातयति हन्तिकम घातयन्ति हतिकम। यहाँ पे कृष्णा क्या कहते हैं, वो पार्थ how can a person who think that the soul is indestructible, eternal, unborn and immutable to kill anyone or cause anyone to kill, हमारी आत्मा का कैसे नाश हो सकता है? तुम कैसे सोच सकते हो कि हमारी आत्मा का नाश हो जाएगा? क्या नष्ट हो जाएगा? पर
कुछ नहीं नष्ट नहीं होने वाला है। ये आत्मा इस मतलब मलिन शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण करेगी। शायद उन नए शरीर में उनकी प्रगति की संभावना अधिक हो, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना है और ये सभी दुष्ट आत्मा को दुष्ट शरीर को तुम्हें नाश करना है, क्योंकि इस शरीर में उनकी प्रगति की संभावना टोटली नष्ट हो चुकी है। तुम्हें उनको मुक्ति दिलाना है। पार्थ, कृष्ण आगे भी कहते हैं, वासांसि जिना यथा विहाय नवानि करन्ति नरोपराणि तथा शरीरादि विहाय जीर्णाय अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। As a person put on a new garment and giving up old and useless one, the soul similarly accept the new bodies and giving up the old and useless one, giving up the new body and giving up the old and useless body and get into the new body. So हमारी आत्मा क्या करती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर देते हैं, पुराने मलिन वस्त्रों का त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा पुराने और मलिन शरीर को त्याग कर देती है और नया शरीर धारण करती है। उसी को हम ट्रांसमाइग्रेशन कहेंगे, उसी को हम ट्रांसमाइग्रेशन कहेंगे। कृष्णा आगे भी कहते हैं, कृष्णा यहाँ पे समझाते हैं आत्मा कैसे शरीर में प्रवेश करती है, कैसे शरीर में से बाहर निकलती है। यहाँ पे मधुसूदन मुकुंदा यहाँ पे अर्जुन को समझाते हैं और बेस्ट वे में अर्जुन को समझाते हैं। आगे भी कृष्णा क्या कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन अंकले दन्त्यापो न शोषति मारुतः। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन अंकले दन्त्यापो न शोषति मारुतः। The soul can never be cut to the pieces by any weapons। शरीर की कभी भी मतलब उसके टुकड़े नहीं कर सकते, हमारी आत्मा का कभी टुकड़े नहीं कर सकते एनी वेपन्स, कोई भी हथियार से। उसको मतलब अग्नि उसको जला नहीं सकती, उसको मतलब पानी भिगा नहीं सकता और उसको जो हवा होती है, विंड होता है, उसको सुखा नहीं सकती। यहाँ पे कृष्णा आत्मा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लक्षण है, यहाँ पे अर्जुन को बताते हैं। आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक्स वो है, आत्मा का कभी कोई नाश नहीं कर सकता, आत्मा को ना ही पानी से भिगाया जा सकता है, ना ही उसको अग्नि से जलाया जा सकता है, ना ही उसके कोई भी हथियार से उसके टुकड़े किए जा सकते हैं। कृष्ण आगे भी कहते हैं, अच्छेद्य अहम अधम्य कम अक्लेद्यो शोषे इवचः नित्यम सर्वगतः स्थान गुणु च यह सनातन। सनातन, सनातन क्या है, हमारी आत्मा सनातन है, हमारी जो आत्मा है वो सनातन। यहाँ पे कृष्णा कहते हैं दिस इंडिविजुअल सोल इज इनडिस्ट्रक्टेबल, हमारी आत्मा है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है एंड इनसॉल्युबल है, कभी भी कोई भी सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हम। एंड कैन नाइदर बर्न नॉर ड्राइड, उसको ना ही मतलब जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। सुखाया उसको मतलब कोई भी विंड उसको सुखा नहीं सकती। एंड ही इज एवर लास्टिंग, हमारी आत्मा एवर लास्टिंग, हमेशा रहेंगी, चाहे हमारा शरीर रहे या ना रहे, 1000 बर्थ होगा तभी हमारी आत्मा रहेगी। जब तक हम अपने आप को धर्म में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा मधुसूदन मुकुंदा की भक्ति नहीं करेंगे और उनकी भक्ति में हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। और धर्म की स्थापना करते हुए हम अपने आप को कर्मयोगी नहीं बनाएंगे तब तक, और भक्ति योग में नहीं जाएंगे तब तक हमारे आत्मा बार बार जन्म लेंगी और बार बार उसका मृत्यु होगा, हमारे शरीर का मृत्यु होगा। मतलब शरीर बार बार शरीर में एंटर करेंगी और बार बार शरीर से बाहर निकलेंगी। एंड अनचेंजेबल, हमारी आत्मा हमेशा अनचेंजेबल है। इस शरीर में जो एक्सपीरियंस है, जो संभावना है, जो एक्सपीरियंस है, क्वालिटी, आत्मा दूसरे शरीर में लेके जाती है सारी क्वालिटी। इनमूवेबल एंड ऑल्सो इटरनली द सेम, हमारी सभी की आत्मा इटरनली सेम है। आगे कृष्णा क्या कहते हैं, अव्यक्तो हो यम अचिंतो हो यम अविकारो यम उच्चते अविकारो, उसका कोई आकार नहीं है, हमारी जो आत्मा है उसका कोई शेप नहीं है। तस्मादेव विदन्त्येव नानुशोचन्त्यम अहर्षिः। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल, हमारी आत्मा इनविजिबल है, इनकन्विंसेबल है एंड इम्यूटेबल है। नोइंग दिस यू शुड नॉट ग्रीव फॉर द बॉडी, हमारी आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। तुम किस बात का शौक करे, शरीर का शौक करे हो क्या? शरीर तुम्हें नया धारण करने को मिलेगा, बार बार शरीर का नाश होता है और बार बार नया शरीर धारण तुम्हें करने का मौका मिलेगा। इसीलिए तुम शौक मत करो, युद्ध करो, युद्धम शरणम गच्छामि, युद्ध करो, युद्ध की शरण में चले जाओ। अब युद्ध ही
युद्ध ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। अगर अपने परिवार के साथ, किसी के साथ, धर्म के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए लड़ना पड़े तो लड़ना उचित रहेगा। ये माधव मधुसूदन मुकुंदा कहते हैं यहाँ पे, कृष्णा वासुदेव कहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, अगर ईश्वर, अगर सबसे मतलब भगवान में, अगर देव में, भगवान में अब से सबसे कोई परम है, श्रेष्ठ है तो कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिदानंद है। अनादिर आदिर गोविंद, वो मतलब आदिर भी थे, अंत भी थे, मतलब अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सभी कारण के कारण वो कृष्णा है। तो मैं कृष्णा, ऐसे वासुदेव कृष्ण को, उनकी एक्सेलेंस को मैं दिल से नमन करता हूँ। तो कृष्णा को प्रार्थना करता हूँ मेरे सारे कर्मों से मुक्त कर दे और अपनी शरण में मुझे स्थान दे दे। हे कृष्णा, हे वासुदेव, मधुसूदन, मुकुंदा, मुरारी, केशव, जनार्दना, गोविंद, जय श्री राधे।